नेक्स्ट हेडिंग है अपनी न्यूरल सिस्टम की यूनिट की। हमने अभी पिछले पार्ट में देखा था, एक लाइन आई थी कि न्यूरल सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। तो इसमें हमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के टाइप, न्यूरॉन के अलग अलग प्रकार, इनके सब के बारे में बताया गया है। जैसे ये रही न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग अपनी बॉडी के पार्ट में, उसको भी यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल में एक्सप्लेन किया है। तो चलो इसको अपन लाइन टू लाइन क्लियर करते हैं। सबसे पहली लाइन में बोला गया है, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब जो न्यूरॉन है एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे साइज की स्ट्रक्चर होती है। कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। मतलब जो एक न्यूरॉन इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसको इन्होंने तीन पार्ट में बांटा है। ये अंदर रहा, ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर टाइप की निकली होती है। देखो इतने पार्ट को अपन बोलते हैं सेल बॉडी। ये पीछे वाला पार्ट हो गया अपना क्या, एक्सॉन। और ये आगे वाली जो ये डबल स्ट्रक्चर निकलती है, इसको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको अपन स्ट्रक्चर से देखते हैं। एनसीईआरटी ने एक स्ट्रक्चर दिया है। देखो ये अपना जो ये पार्ट निकला ही होगा डेंड्राइट्स। ये जो जिसमें न्यूक्लियस है नीचे वाला पार्ट, ये हो गया अपना यहाँ से यहाँ तक सेल बॉडी, जिसमें एक न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद अपना सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया ये अपना एक्सॉन। ये तीन मेजर पार्ट में इन्होंने बांटा है। इसको मैं मार्क कर दूं। फर्स्ट पार्ट हो गया अपना ये डेंड्राइट्स, सेकंड पार्ट हो गया अपना ये सेल बॉडी, और थर्ड पार्ट हो गया एक्सॉन, जो अलग अलग टाइप में अलग अलग है। जैसे ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर, इसको अपन ने बोल दिए क्या, डेंड्राइट्स। उसके नीचे जो न्यूक्लियस कंटेन है, जिसमें ये रहा सेल बॉडी, और सेल बॉडी से नीचे ये पूरी लंबी स्ट्रक्चर कहला गई अपनी एक्सॉन। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। देखो किसी भी सेल में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म होता है विद टिपिकल सेल ऑर्गन। और सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं उसमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अलग अलग टाइप के। एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडी कॉल्ड नेसल ग्रेन्यूल। ये यहाँ पे न्यू है। नेसल ग्रेन्यूल होते हैं न्यूरल सेल में। अपनी नॉर्मल सेल में नेसल ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलेंगे, केवल ये कहाँ मिलते हैं अपन को, न्यूरल सेल में। शॉर्ट फाइबर which branch rapidly and project all the cell body also contain nasal granule called dendrite। मतलब ये जो डेंड्राइट होता है, इसमें भी क्या होते हैं, नेसल ग्रेन्यूल होते हैं। डायग्राम से इजीली समझ पाओगे आप। देखो ये रही अपनी अंदर वाला पार्ट, क्या रहा, ये अपनी हो गई सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये जो रेड रेड आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन्हें क्या है, नेसल ग्रेन्यूल। फिर देखो ये जो प्रोजेक्शन टाइप का निकला है, अलग अलग ब्रांच प्रोजेक्शन, एक तीन है इसमें, फिर एक से निकल कर ये फिर तीन में बढ़ गया। इसमें भी देखोगे तो आप ये छोटे 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 रेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ये भी क्या हो गई अपनी नेसल ग्रेन्यूल। तो एक क्वेश्चन आता है कि नेसल ग्रेन्यूल किस किस में होता है, तो अपन को पता है डेंड्राइट्स में होता है और सेल बॉडी में होता है। जबकि देखो एक्सॉन में कोई भी आपको रेड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, एक्सॉन में नेसल ग्रेन्यूल एब्सेंट होती है। इस पैराग्राफ के बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें नीट का एक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, थोड़ा सा जूम कर लेते इसको। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। देखो पूरी सेल बॉडी में ये फाइबर्स होते हैं, जो नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये पूरी सेल बॉडी में इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर, the distal end which branched each branch terminals as a bulb-like structure called synaptic node। देखो न्यूरॉन को फिर से स्ट्रक्चर से समझो। ये रहा लंबा वाला पार्ट अपना एक्सॉन। एक्सॉन लास्ट में आके क्या हो जाता है, ये देखो ब्रांच हो गया है। और ब्रांच होने के बाद इसने अपने एंड में ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड। ऐसा ऐसा आके ये इस पार्ट को अपन ने क्या बोला है, सिनेप्टिक नोड। नेक्स्ट बोल रहा है विच पोजेस सिनेप्टिक वेसिकल। जो क्या रखती है अपने आप में, सिनेप्टिक वेसिकल निकलती, जिसमें एक केमिकल होता है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी
और एक्सॉन क्या करती है, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर की तरफ भेजती है, टू स्नैप्स टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो ये जो पार्ट है वो न्यूरॉन की जब इम्पल्स जनरेट होता है वहां अच्छे से समझ में आता है। होता ऐसा है कि जब मान लो एक ये खत्म होती है, एक न्यूरल सेल खत्म होती है, तो नीचे से दूसरे की सेल बॉडी स्टार्ट होती है, तो इम्पल्स को वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे बोला गया है द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, नहीं यहाँ पे है द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। देखो मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन और 2 और डेंड्राइट्स होते हैं, वहीं बाइपोलर में 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट होता है। यूनिपोलर में 1 एक्सॉन और नो डेंड्राइट होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक मस्त टेबल बना दिया, इससे आपको इजीली ये रिकॉल हो जाएगा। यूनिपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सॉन और नो डेंड्राइट्स, ये कब होगा, अपनी अर्लियर स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर में क्या होगा, एक तरफ से एक्सॉन और एक तरफ डेंड्राइट्स, ये कहाँ होते हैं, अपने रेटिना ऑफ आई में, क्योंकि देखो अपना विजन का काम होता है आई का, तो विजन में वो सिग्नल को लेकर और अंदर की तरफ ट्रांसफर कर देती है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सॉन और डेंड्रॉइड एक से ज्यादा होते हैं, ये पाया जाता है अपने ब्रेन में, ब्रेन के सेरेब्रल कोर्टेक्स में, क्योंकि इसके वर्क फंक्शन ज्यादा होते हैं। फिर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, दीज आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अब देखो माइलिनेटेड क्या होता है, एक कवर होता है, ये आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो, जैसे ये एक्सॉन आया है बीच में, उसके आसपास ही आप कवरिंग देख रहे हो, तो जिसमें ये कवरिंग रहेगी वो माइलिनेटेड कहलाएगा, जिसमें कवरिंग एब्सेंट रहेगी वो नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विथ स्वान सेल। अब देखो ये जो माइलिन स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो ब्लैक डॉट दिख रहा है इसको अपन स्वान सेल कहते हैं। ये रहा अपना माइलिनेटेड स्ट्रक्चर, इसके बीच में रही है स्वान सेल, और ये जहां जहां वहां गैप है, जैसे एक माइलिनेटेड स्ट्रक्चर और दूसरी माइलिनेटेड स्ट्रक्चर के बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं नोड्स, और इसको एक जिस साइंटिस्ट ने खोजा था तो उसके नाम पे अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर, रेनबियर के नोड। ये बोला गया है इसमें, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन, द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबियर। मतलब पास पास की जो दो न्यू वो है अपनी माइलिन स्ट्रक्चर, जैसे जैसे मान लो कि एक ये रही और एक ये ऊपर वाली, उसके बीच में जो हल्का सा गैप बन रहा है ये क्या कहलाता है, अपना नोड्स ऑफ रेनबियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। जो माइलिनेटेड होते हैं वो अपने स्पाइन में ब्रेन में नर्व नर्व के रूप में पाए जाते हैं, जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो स्वान सेल में डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन एंड इन कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, जो अपनी बॉडी के अदर पार्ट है वहां पे पाए जाते हैं।